तो एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सा वीडियो, इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कोई भी चीज़, कोई भी बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट होती है। कैसे ये जो कॉन्शियस माइंड है ये नहीं रोकता है उस बात को, उस चीज़ को सबकॉन्शियस में प्लांट होने से या सबकॉन्शियस में एंटर करने से। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे नंबर 1, कोई भी बात आपके दिमाग में रिपीटिशन के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट हो जाती है। अगर हम किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का कई बार रिपीट करते हैं तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जैसे आप किसी वॉल पे हैमर एक बार मार रहे हैं तो नहीं जाएगी, पर कॉन्टिन्यूसली उस पर मार रहे हो तो उस पर होल हो जाएगा ना वॉल पे। इन द सेम वे हमारे जो कॉन्शियस माइंड है वो एक वॉल की तरह होता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, जिससे सारी चीज़ें बाहर की दुनिया में घटित हो रही होती हैं। जैसे आपने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में जो सब मर्फी पढ़ी होगी, कितना पावरफुल है। तो अगर कोई भी चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट करनी है तो एक तरीका है कि अगर हम उस चीज़ को बार बार बोलें, रिपीटिशन, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाती है। दूसरा तरीका है अपनी कोई भी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने का, वो है इमोशन। अगर किसी ने हमसे कोई बात पूरे इमोशन के साथ बोली है तो भी वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अगर आप पास्ट में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड अप्रिशिएट किया होगा, जेन्युइनली आपको कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, आपको कहा होगा कि आप बहुत टैलेंटेड हो। आपकी आंखों में आंखें डालकर, आपके कंधे पर हाथ रखकर इस तरीके से अगर किसी ने बोला है कि देखो, मैं नहीं जानता कि ये काम पूरी दुनिया कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, पर मुझे इतना भरोसा है कि इस काम को अगर तुम करोगी या तुम करोगे तो तुम इस काम को दुनिया में जितने भी लोग हैं उनसे कहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरती से कर सकोगे। तो ये जो इमोशन है, अगर कोई भी व्यक्ति हमसे कोई बात पूरे इमोशन के साथ बोल देता है तो वो भी हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सदा तक रह जाती है। हम उस पर एक्ट करने लग जाते हैं, विश्वास करने लग जाते हैं। वैसा ही हम बाहरी दुनिया में वो चीज़ घटित हो उसके लिए प्रयास करना जारी कर देते हैं। तो ये था दूसरा पॉइंट, विच इज़ इमोशन के थ्रू हमारे दिमाग में कोई भी बात प्लांट की जा सकती है। एंड नंबर 3 इज लॉजिकल सेटिस्फैक्शन। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास कोई लॉजिक नहीं होता है, वो बड़ा भोला भाला बच्चा जैसा है। तो ये जो कॉन्शियस माइंड है ये एक वॉल की तरह है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, ये इस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इसे कॉन्शियस माइंड को सेटिस्फाई करना होगा। तो अगर कोई भी चीज़, कोई भी बात आपकी लॉजिकल माइंड को सेटिस्फाई कर जाती है, दिस कॉन्शियस माइंड इज अ लॉजिकल माइंड। इसके पास बड़े लॉजिक होते हैं, ये बहुत दिमाग लगाता है। तो अगर कोई भी चीज़, कोई भी बात आपके इस कॉन्शियस माइंड को सेटिस्फाई कर देती है विद सम लॉजिक, तो भी कोई बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के एंटर कर जाती है, प्लांट कर जाती है, और वो हमेशा के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है। एंड नंबर 3 इज हिप्नोटिक लैंग्वेज। हिप्नोटिक लैंग्वेज आपने बहुत नाम सुना होगा इसका, जिसमें हिप्नोसिस कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं हिप्नोसिस को? काइंड ऑफ वशीकरण। उस तरीके के शब्द, उस तरीके की चीज़ें, उस तरीके के सेंटेंस यूज़ किए जाएंगे जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक कोई भी बात को प्लांट किया जा सकता है। सॉरी फॉर द नॉइज। एंड चौथी चीज़ है NLP टेक्निक, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। कुछ ऐसी टेक्निक्स को सजेस्ट करता है जिसके थ्रू आपके पूरे के पूरे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज किया जा सकता है थ्रू कम्युनिकेशन। आपको कुछ ऐसी कमांड्स दी जाएंगी, NLP ऐसी कुछ कमांड्स देता है जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं हम। एंड 5th है अथॉरिटी फिगर। अगर कोई बात, कोई ऐसा इंसान कह दे रहा, कोई अथॉरिटी फिगर वाला इंसान कोई बात कह देता है तो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाती है और हम उसे सच मान लेते हैं, हम उसे सदा के लिए याद रखते हैं। जैसे आप कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप बहुत वैल्यू करते हैं। इन द सेम वे द लास्ट वन, द 6th वन इज कोई भी ऐसा रिस्पेक्ट वाला इंसान जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अगर उसने ऐसी कोई बात कह दी है तो भी वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट हो जाती है, सदा के लिए रह जाती है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे जिससे हम इतना समझ सकते हैं कि कैसे कोई भी बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट होती है। हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही एक्ट कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर कोई भी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है तो हमारी बाहर की दुनिया काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो कैसे कोई बात सबकॉन्शियस तक पहुँचे? रिपीटिशन के थ्रू पहुँचती है। इमोशन अगर है किसी इंसान के पास, किसी ने बहुत इमोशंस के साथ कहा है तो वो बात हमें याद रह जाती है, सदा के लिए हमारे दिमाग में रह जाती है। एंड द 3rd वन इज
लॉजिकल सेटिस्फैक्शन, अगर कोई बात हमारे लॉजिकल माइंड विच इज कॉन्शियस माइंड को सेटिस्फाई करती है तो भी वो बात हमारे सबकॉन्शियस में एंटर कर जाती है। द फोर्थ वन इज हिप्नोसिस के थ्रू भी कोई बात हमारे दिमाग में एंटर कर जाती है। द फिफ्थ वन इज अगर हम अपने माइंड को कमांड दें, कुछ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो मतलब माइंड, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्रामिंग मतलब उसको प्रोग्राम करना। जैसे कि ये कैमरा की प्रोग्रामिंग है ना, जब मैंने इसको स्विच को दबाया तो उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, दिस इज प्रोग्रामिंग ना। तो इसी तरीके से हमारे लैंग्वेज के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। वो एनएलपी सिखाता है, बड़ा टॉपिक है, तो मैं तो सिर्फ आपको सतह वाला ज्ञान दे रही हूँ ना, ऊपर ऊपर का। एंड द सिक्स्थ वन इज अथॉरिटी फिगर, कोई भी बात अगर कोई अथॉरिटी फिगर कह दे रहा है तो भी वो बात हमारे सबकॉन्शियस में इम्प्लांट हो जाती है। द लास्ट वन इज कोई ऐसा पर्सन जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन कोई बात कह देता है तो भी वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सदा के लिए रह जाती है। तो इतना ही, ख्याल रखें।